बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में आज एग्रीकल्चर कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पे आज के कार्यक्रम के मुखिया, हम सब के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम लोगों के मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ के विकास के पुरोधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री अमरजीत भगत जी, उपस्थित शिक्षा मंत्री माननीय टेकाम जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष नजीर अजहर जी, बैकुंठपुर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती अंबिका सिंह देव जी, बहुत ही हमारे आदरणीय और इस जिले के प्रभारी मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री माननीय शिव डहरिया जी, हमारे भरतपुर सोनत के माननीय विधायक भाई गुलाब कमरो जी, उपस्थित सभी हमारे आदरणीयगण और जितने भी हमारे पूरे तीनों विधानसभा से आए हुए हमारी महिला शक्ति के रूप में आप लोगों को, जितने भी युवा साथी, सभी को अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों को नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ सरकार को बने 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और जो 2 साल में काम हुए हैं और जो 15 साल में काम हुए हैं उसको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे हमको मंत्री जी लोग को सुनना है, हमको हमारे माननीय मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को सुनना है। लेकिन सरकार बनने के बाद अगर किसान की कोई चिंता किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। अगर युवाओं की कोई चिंता किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। हमारे गरीब बच्चों की अगर कोई चिंता किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भूपेश बघेल के मायने क्या है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मायने क्या है। भूपेश बघेल का मायने यह है कि गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम का स्कूल देने का जो काम किया है वो माननीय भूपेश बघेल ने किया है। भूपेश बघेल का मायने है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जो कर्जा है वो किसानों का माफ पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। भूपेश बघेल का मायने है कि सम्मानित जितने हमारे किसान भाई हैं उनको आज उनके उपज का जो 2500 रुपए दाम देने का काम किया है तो माननीय हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। कामों की अगर गिनती करेंगे तो लाइन लग जाएगा और मुझे कम से कम बोलने में घंटा भर लग जाएगा। मैं अपनी बातों को बहुत ही संक्षिप्त करते हुए और अपने माननीय मुखिया से निवेदन करते हुए कि उद्यान की यूनिवर्सिटी आपने बनाया है और छत्तीसगढ़ के आबोहवा को देखते हुए, छत्तीसगढ़ के जलवायु को देखते हुए आपने जो ये महती काम किया है कि उद्यान की जो यूनिवर्सिटी पूरे छत्तीसगढ़ को जो सौगात दी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं कि चिरमिरी हमारा जो है मेन पार्ट के बाद सबसे बड़ा हिल है, लगभग समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है लगभग 600 मीटर है। और यहाँ जो जितने भी आलू बुखारा और इस तरह के जो फल की जो खेती है और जो ट्यूलिप का यहाँ एक बार प्रयोग हो चुका है, जो कश्मीर में जो फूल होता है वो फूल यहाँ चिरमिरी की पहाड़ियों में, चिरमिरी की वादियों में वो संभव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक उद्यान की महाविद्यालय आप चिरमिरी हिल को दें, पास में ही ठग गांव में 100 एकड़ उसके जो प्रैक्टिकल के लिए, उसके खेती के लिए भी जमीन हमारे पास उपलब्ध है। अगर ये महती कृपा आप आज इस मंच से कर देंगे तो हमारे जितने भी मनेन्द्रगढ़, कोरिया और खड़गवां चिरमिरी के लोग आए हुए हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर रख के समाप्त करना चाहता हूं, आप लोगों को भी सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।